हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ लव अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलो उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा था कि जो हमारा बायवुजियन था वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था और अब उसने कुछ ऐसा प्लान किया हुआ था कि वो डबल धमाका करेगा जिसमें वो हुआचंग को उलझा देगा। या तो उसे शीलियन को चूज़ करना होगा या फिर हमारे विंग को। देखते हैं वो किसे चूज़ करेगा। यहाँ पर कूसू के अंदर क्लाउड रिसोर्स में ये सारे के सारे लोग विंग की प्रोटेक्शन के लिए एकदम अलर्ट हो गए थे। विंग जो था सबके प्रोटेक्शन में रहता था। सबसे ज़्यादा उसे वन कशिंग, हुआचंग, लो भिंगे ये लोग प्रोटेक्ट किया करते थे। और ये सारे जानते थे कि हुआचंग की जो शक्ति है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। शीलियन यहाँ अपने कमरे में बैठा हुआ था। शीलियन यहाँ पर अपने रूहों के साथ जो है बात कर रहा था। वो अपने रूहों से बहुत प्यार करता था। रूह उसका स्पिरिचुअल वेपन है जो उसके हाथों में बंधा रहता है। दोनों ही हथेलियों में रूह वो हमेशा बांध कर रखता है। शीलियन यहाँ अपने रूहों को देखकर उनसे बातें करते हुए उनसे कह रहा होता है कि मुझे उस बायवुजियांग को जिंदगी में नहीं देखना। मैं उस बायवुजियांग का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मदर फादर कुछ ऐसा कीजिए कि उस मनहूस का चेहरा मुझे ज़िंदगी में देखने को ना मिले। रूहो को देखकर वो उससे बातें कर रहा था और उसके जो रूह होते हैं जब उसके आंसू फिसल रहे होते हैं तो वो उन्हें पोंछ डालते हैं। वो यहाँ पर बड़े प्यार से अपने मालिक को गले से लगा लेते हैं। यहाँ पर शीलियन को सच में अपने रूहों से बहुत ज़्यादा प्यार था, अपने स्पिरिचुअल वेपन से, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वेपन उसके लिए सबसे अजीज़ थे। उसकी तलवार फेंगशिन से भी ज़्यादा उससे सबसे ज़्यादा प्यार उन रूहों से था। यहाँ पर चो वेनिंग अपने रूम में बैठा होता है और बहुत सारी चीज़ें सोच रहा होता है। यहाँ पर चो वेनिंग जो है अपने रूम में जैसे ही बैठता है तो एक दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो वो वहाँ पर उस इंसान को अंदर आने के लिए कहता है। वो देखता है कि वहाँ लैन-तुज़ी आया हुआ था और फिर वो लैन-तुज़ी को अंदर कमरे में बुला देता है। लैन-तुज़ी यहाँ पर अंदर आने के बाद चो वेनिंग से कहता है कि मुझे कुछ दिन के लिए सेक्लूजन में जाना होगा। चो वेनिंग कहता है पर क्यों? तब यहाँ लैन-तुज़ी कहता है कि आप जानते हैं कि मैं जो हूँ वो कल्टीवेशन में उच्चतर बहुत अच्छे लेवल की कल्टीवेशन पाने के लिए सक्षम हो चुका हूँ और मुझे कुछ दिन के लिए सेक्लूजन में जाना होगा, जिसकी वजह से अगर मैं अपने इस रूप में सेक्लूजन में गया तो मैं उस चीज़ को पा लूँगा जिसे मैं पाना चाहता हूँ। ये एक मणि है जिसे वो कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बाद यिन आयरन को कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि यिन आयरन के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग यिन आयरन को यूज़ करके उनका गलत उपयोग करना चाहते हैं। यहाँ पर मुस्कुराकर चो वेनिंग कहता है पर तुम जानते हो ना कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। तो वो कहता है ठीक है, मैं सेक्लूजन में मुझे कुछ दिन के लिए जाना होगा, लेकिन मैं रात में सेक्लूजन में जाया करूँगा और दिन में वापस आ जाऊँगा। चो वेनिंग कहता है नहीं, तुम दिन में सेक्लूजन में जाना और तुम रात में वापस आ जाना, क्योंकि अगर तुम रात में सेक्लूजन में गए, रात में सारे सो रहे होते हैं, कोई भी अलर्ट नहीं होता। दिन में प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर घूम रहे होते हैं। तुम दिन में सेक्लूजन में जाओ, रात में तुम वापस आ जाना। यहाँ पर लैन-तुज़ी कहता है ठीक है, और वो बोल के वो करके वहाँ से चला जाता है। चो वेनिंग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के नोट्स बनाने लगता है। वो अपने बाकी के काम कंप्लीट कर रहा था। यहाँ अपने कमरे में बड़े ही प्यार से विवुजियान बैठा होता है। वो लवांगजी को मिस कर रहा था। वो सोच रहा था कि क्यों ना वो अपने शिजुन को जाकर मिल ले। वो जैसे ही अपने शिजुन के कमरे में जाता है, उसके शिजुन जो थे वहाँ से कुछ बुक्स लेकर और कुछ जड़ी बूटी लेकर कहीं जा रहे होते हैं। विंग कहता है मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ पर बड़े प्यार से लवांगजी कहता है विंग मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा। और विंग लंचा ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। विवुजियान यहाँ से अपने दोस्त के पास चला जाता है। वो जंगचा और निहोसेंग के पास जा रहा होता है, जो वहाँ बैठे हुए आराम से लूडो खेल रहे थे। वो लोग जादुई लूडो खेल रहे थे। बस उन्हें गोटियाँ हिलानी होती थी और अपने आप ही गोटियाँ चलने लगती थी। ये यहाँ का बहुत अच्छा गेम था। यहाँ पर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे वो लोग। और ऐसे में निहोसेंग बहुत ज़्यादा मुँह बना रहा था, क्योंकि वो चीटिंग नहीं कर सकता था। विवुजियान जब देखता है कि वो लोग जादुई लूडो खेल रहे हैं तो वो मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि निहोसेंग जंगचा से बहुत बुरी तरीके से हार रहा होता है और हर बात पर कहता है ये चीटिंग है, ये जो लूडो है ना ये तुम्हारा साथ दे रहा है, मेरा नहीं।
विभूजियन वहाँ पर आता है, वहाँ पर वेंडिंग भी एंट्री मारता है। तो विभूजियन कहता है क्यों ना हम चारों मिलकर खेलें, लेकिन जब तक गेम ख़त्म नहीं हो सकती थी लूडो दोबारा नहीं चल सकती थी। उस लूडो का एक गेम था कि आपको पूरा गेम खेलना होगा। यहाँ पर नी हुसैन को बहुत बुरी तरह से जंगचा हराता है और यहाँ पर नी हुसैन कहता है ब्रदर वे, आपका लक बहुत अच्छा है, मुझे आपके साथ मिलकर खेलना है, वरना आपका ये जो भाई है ना, ये मुझे इतनी बुरी तरीके से हरा रहा है ना, सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी किस्मत इतनी ख़राब कैसे हो सकती हैं? ये गोटियाँ, इनमें ज़रूर तुम्हारे भाई ने कोई चीटिंग की होगी। यहाँ पर मुस्कुराते हुए विंग कहता है ये मेरा भाई चीटिंग नहीं कर सकता, ये घूसों की लूडो है, कोई भी यहाँ पर चीटिंग नहीं कर सकता। यहाँ पर अचानक से सारे का सारा माहौल बहुत खुशनुमा था। सारे टीचर्स जो थे वो बच्चों की देखभाल कर रहे थे। हुआचंग विंग पे नज़र रखे हुए था, वन कशिंग भी विंग पे नज़र रखे हुए था, लो बिंगे और मोरन भी यहाँ पर बाकी के डिसाइपल्स पे भी नज़र रखे हुए था कि ऐसा ना हो कि इस बार विंग के अलावा वो किसी और को यहाँ पर गुप्त तरीके से बायवुजियन हत्या ले। यहाँ पर सारे लोग सबकी परवाह कर रहे थे, सबके ऊपर नज़र रखे हुए थे। शीलियन को एक खत आता है कि शीलियन को कुछ सारी बुक्स का जुगाड़ करना है और फटाफट से वो सारी बुक्स ले जाकर हेडमास्टर चिरन के पास रखवानी है। शीलियन वहाँ से चला जाता है लाइब्रेरी की तरफ, लेकिन उसे लाइब्रेरी में वो बहुत देर तक जांचता है, उसे वो सारी बुक्स नहीं मिलती। फिर उसे याद आता है कि एक फॉरबिडन पुरानी लाइब्रेरी है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। उसमें से एक बुक का नाम पढ़ के तो वो शॉक्ड भी हो गया था कि इस तरह की बुक्स हेडमास्टर चिरन क्या करेंगे। वो वहाँ से बड़े ही प्यार से उस गुप्त पुरानी लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पे नज़ारे हज़ारों राज की चीज़ें लिखी हुई थी और वहाँ पर सिर्फ कुछ पुराने और लेंस को ही जाने की इजाज़त थी। पुराने टीचर्स और लेंस ही वहाँ जा सकते थे। शीलियन उनमें से एक टीचर था जिसे वहाँ जाने की एक्सेस थी। शीलियन हुआचंग को उधर जाने की एक्सेस हुआ करती थी। डीमन ब्लड के बहुत सारे टीचर्स वहाँ नहीं जा सकते थे। हुआचंग को भी शीलियन की वजह से ही जाने की एक्सेस मिली थी क्योंकि वो लोग स्पाउस थे। यहाँ पर शीलियन जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि सारी जगह धूल ही धूल पड़ी है। सारी जगह बहुत ज़्यादा खांसी हो रही होती है। धूल को देखकर उसे सारी चीज़ों पे कपड़ा ढका हुआ मिलता है और वहाँ पर सफ़ेद और काले कपड़े से सब चीज़ें ढकी हुई थी। यहाँ पर शीलियन जो है वो उन सारे काले और सफ़ेद कपड़ों को जैसे ही हटाता है वहाँ बहुत ज़्यादा धूल ही धूल हो जाती है। वो बहुत बुरी तरह से खांसने लगता है। वहाँ पर लाइट भी नहीं थी तो वो अपने हाथों में रोशनी जगाने की कोशिश करता है कि तभी की तभी उस लाइब्रेरी का जो गेट थे वो बंद हो जाते हैं। यहाँ पर शीलियन घबराता है और कहता है कौन है यहाँ। शीलियन अपनी फेंशिंग और रुओं को तैयार ही कर रहा होता है कि पीछे से एक हंसने की और रोने की आवाज़ आती है। शीलियन यहाँ घबरा जाता है। वो कहता है बायवुजियन तुम। यहाँ पर वो मुस्कुराता है और कहता है ओह, तुमने मुझे अपना मास्टर नहीं माना लेकिन मुझे पहचान गए, तो बताओ मैं कहाँ हूँ, पकड़ सकते हो मुझे। शीलियन कहता है तुम जहाँ भी हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो। बायवुजियन कहता है तुम्हारा हुआचंग तुम्हें बचाने ज़रूर आएगा ना लेकिन अगर उसे तुम्हें और विंग में से एक को चुनना पड़ा तो वो किसे चुनेगा, तुम्हें या विंग को। यहाँ पर शीलियन कहता है तुम कहाँ हो। यहाँ पर बहुत बुरी तरह से अंधेरा था और शीलियन जब भी कोई लाइट जगाता वो बुझा देता था। बायवुजियन की जो ताकत थी वो शीलियन की ताकत को चूस रही थी और वहाँ अचानक से बायवुजियन चारों दिशाओं में एक ऐसा पाउडर फैला देता है जिसके बाद शीलियन जो है वो अपना कंसंट्रेशन हटा देता है क्योंकि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा धूल चली जाती है और वो अपनी आंखें जैसे ही बंद करता है बायवुजियन उस पर कुछ ऐसी चीज़ें स्पार्कल करता है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है। शीलियन के बेहोश होने पर बायवुजियन उसे अपने हाथों में लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। बायवुजियन ने अब शीलियन को किडनैप कर लिया था, लेकिन जब ये चीज़ सबको पता चलेगी तो सब पे क्या बीतेगी। यहाँ पर सारे के सारे हॉल के अंदर थे, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था और वहाँ पर जब शीलियन को वो ले गया था तो सारी बुक्स वहाँ फैली हुई थी। यहाँ पर हुआचंग बहुत देर हो जाती है, पूरा शाम हो जाता है। शाम होने के बाद लवांगची वापस आता है, सबसे बातें कर रहा होता है। हुआचंग परेशान था, वो बार बार हेडमास्टर के पास जाता है और कहता है कि जो हमारे प्रिंस हैं वो नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर लैन चिरन कहता है क्यों, हेडमास्टर शी को क्या हुआ है। ग्रैंड मास्टर शी कभी भी ऐसी हरकतें तो नहीं करते, ज़रूर वो आसपास होंगे या जंगलों में गए होंगे। हुआचंग कहता है मैंने सारी जगह देख लिया है, वो दिन से नहीं है। तभी वो वहाँ पर लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में एक टीचर बताता है कि जो
ग्रैंड मास्टर शी थे, उन्होंने फॉरबिडन जगह की चाबी ली थी। वो फॉरबिडन जगह जाना चाहते थे। तभी जो हमारा लेंचरन होता है वो कहता है, फॉरबिडन प्लेस? तुम्हें नहीं पता कि फॉरबिडन प्लेस को मैंने कुछ दिनों के लिए मना किया था, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे द्वार हैं कि बाहर के प्राणी वहाँ आ सकते हैं और किसी पे भी हमला हो सकता है। मैंने तुम्हें सीधा कहा था कि बच्चे तो वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकते और मेन अथॉरिटी मेरी परमिशन के बिना नहीं जा सकती। तभी वो इंसान कहता है, लेकिन जो हमारे ग्रैंड मास्टर शीत हैं उनके हाथों में हेड मास्टर आपका दिया हुआ एग्रीमेंट था कि आप उन्हें बुला रहे हैं और आपने खुद उन्हें अप्रूवल दिया है वहाँ जाने का। तभी चिल्लाते हुए लेंचरन कहता है, मैंने उन्हें कोई अप्रूवल नहीं दिया, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, क्या बकवास है ये। तभी हुआचंग जो है वो भागता हुआ उस फॉरबिडन एरिया में जाता है। वो उस फॉरबिडन एरिया में जाता है तो वो देखता है अंदर सारी बुक्स गिरी हुई थी, सारी बुक्स पे से कपड़े हटे हुए थे और वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी ट्रेस नहीं मिल रहा था। शीलियन को वो बहुत ज़्यादा ढूंढता है और कहता है, तो उसकी इतनी मजाल, वो यहाँ से मेरे प्रिंस को लेके गया है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी बहुत गुस्से में लेंचरन कहते हैं, हुआचंग जल्दीबाजी मत करो। यहाँ पर हुआचंग को बहुत गुस्सा आता है और हुआचंग कहता है, मैं उस पाई वुशियांग को आज जान से ख़त्म कर दूंगा। अगर उसने मास्टर के साथ कुछ भी किया और उसने प्रिंस के साथ कुछ भी किया, मैं उसे जान से मार दूंगा। मेरे दानिशे के साथ अगर उसने कोई भी हरकत की, उन्हें नुकसान पहुँचाया, उन्हें डराया, तो मैं उस इंसान को जान से मार दूंगा। यहाँ पर बहुत गुस्से में हुआचंग जो है वो निकल जाता है। हुआचंग के गायब होने के बाद सारी की सारी जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए डर जाती है। यहाँ पर विंग जो था ना वो बड़े प्यार से बैठा हुआ था, रात का टाइम हो गया था और विंग जो है देखता है कि वहाँ लेंथूजी घूम रहा था। वो लेंथूजी को घूमते देख एकदम से उसे अपने पास में बैठा लेता है, उसे अपने कमरे में बुलाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। गरुड़द्वार में इस तरह से किसी का आना अलाउड नहीं था, लेकिन जहाँ पर वो बैठा हुआ था वो किसी और का नहीं बल्कि लवांची का कमरा था। तो वो उस कमरे में बड़े प्यार से बुलाता है। तो यहाँ लेंथूजी कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, मैं अपने मास्टर का इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? लेंथूजी कहते हैं, कुछ नहीं, मुझे कुछ काम था, वो मुझे कुछ दिन सेक्लूजन में प्रैक्टिस करनी है। तो विंग कहता है, ओह इतनी छोटी उम्र में तुम्हें सेक्लूजन में प्रैक्टिस करनी है, तुम बहुत महान, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे कल्टीवेटर बनोगे और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हें बहुत ज़्यादा मानेगी। तुम बिल्कुल हैंगवन जुन की टक्कर के हो। यहाँ पर वो ऐसे बोल के मुस्कुराता है। लेंथूजी कहता है, अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं हैंगवन जुन के टक्कर का हूँ? विंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पूरा यकीन है कि तुम हैंगवन जुन के टक्कर के हो। यहाँ पर मुस्कुराते हुए लेंथूजी उससे ऐसे ही बातें करने लगता है। विंग लेंथूजी के बालों में वो प्यारा सा वही पिन जो उसने दिया था वो हेड पिन देखता है और कहता है, तुम्हें पता है सेम हेड पिन ना मास्टर के पास भी है। यहाँ पर लेंथूजी खांसता है और कहता है, ओह रियली, ऐसा है क्या? यहाँ पर विंग जो था वो मुस्कुरा कर कह रहा होता है कि अच्छा तुम आज बहुत क्यूट लग रहे हो। तो लेंथूजी कहता है, तुम हमेशा मास्टर क्यों करते हो, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? तो विंग कहता है, क्योंकि मुझे मेरे मास्टर, मेरे शिजुन सबसे ज़्यादा प्यारे हैं और मैं सिर्फ उनसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ पर मैं तुमसे छोटे भाई जैसा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर लेंथूजी मुँह बनाता है और कहता है, तुम मेरे कोई गगर नहीं हो तो प्लीज़ मुझे छोटा भाई कभी मत कहना। यहाँ पर विंग देखता है कि ये छोटा सा बच्चा कितना ज़्यादा गुस्सा करता है। वो उसे अपनी गोदी में बैठाकर उसके चीक्स को किस कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा उसके चीक्स को छेड़ रहा होता है, उसकी नोज़ को भी छेड़ने लगता है और वो यहाँ पर गुदगुदी भी करने लगता है। विंग जब उस बच्चे के साथ खेल रहा था कि तभी के तभी विंग देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इधर उधर हफड़ा दफड़ी मच गई है, बहुत सारा चहल पहल हो रहा है और लोग एकदम से कुछ ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर लेंथूजी जब बैठा होता है विंग के पास तो विंग देखता है कि आसपास से लोग भाग रहे हैं। तो वो पूछता है क्या हुआ है? तो वो लोग बताते हैं कि जो ग्रैंड मास्टर शी हैं उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया। विंग कहता है, क्या उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया? लेंथूजी कहता है कि ग्रैंड मास्टर शी को कौन किडनैप कर सकता है? फिर उसे याद आता है और वो चुप हो जाता है। यहाँ पर वी विजयन भी हैरान था। वी विजयन लेंथूजी को कहता है, तुम बाहर मत निकलो, चलो इधर आ जाओ मेरे पास, जल्दी से शिजुन भी आ जाएंगे, तुम मेरे पास ही रहो। वो चुपचाप अपने रूम को बंद करता है और अपने हाथ को पकड़कर अपने हाथ से जो हमारा लेंथूजी था उसे बेड पे बैठा देता है। वो लेंथूजी को अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, चलो मुझे हक करो।
और तुम्हें पता है इस तरह से घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं चाहूँगा कि तुम अपने चिल्ड्रन विंग्स में रहा करो, यहाँ मत आया करो। यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है और तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। वी वुजियान जो है वो लेंतुजी से कह रहा होता है। लेंतुजी जो है वो वी वुजियान की नोज़ को छेड़ रहा होता है। वी वुजियान कहता है बहुत सारी चीज़ें हो गई और तुम्हें शैतानी की पड़ी है। कितने कितने गंदे बच्चे हो तुम। यहाँ पर लेंतुजी मुस्कुराता है, वो वी वुजियान की चीक्स पे किस कर देता है। विंग कहता है ओहो पॉवर्ट कहीं के, अगर हैंगुन को पता चल गया ना कि तुमने मेरे चीक्स को छुआ है तो वो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। यहाँ पर लेंतुजी मुस्कुरा रहा होता है और वो विंग के सीने पे सिर रख के बैठा होता है कि तभी वहाँ पर खिड़की से कोई एंट्री मारता है। विंग जब उस इंसान को खिड़की से एंट्री मारते देखता है तो वो इंसान मुस्कुरा कर कहता है विंग हमारी फिर से मुलाकात हो गई। विंग उसे देखकर फिर से डर जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि बाय वुजियांग था। बाय वुजियांग यहाँ पर विंग को बहुत ज़्यादा देखकर खुश हो जाता है और कहता है चलो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। विंग कहता है पागल हो गए हो क्या, चले जाओ यहाँ से। विंग को डर था कि ये कहीं पागल बाय वुजियान इस छोटे से बच्चे लेंतुजी को कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बाय वुजियान विंग को कहता है मेरे साथ प्यार से चलो वरना मैं इस बच्चे को मार दूंगा। लेंतुजी गुस्से में आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और यहाँ पर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम विंग को यहाँ से लेके जाओ। यहाँ पर पहली बार उसने वी गगन नहीं कहा, विंग कहा, तो विंग हैरान था कि ये छोटा सा बच्चा कितना करेज दिखा रहा है, लेकिन ये करेज बेवकूफ़ी भी हो सकता है। वो लेंतुजी को बार बार कहता है नहीं इधर आओ। लेंतुजी कहता है नहीं, अगर तुमने विंग को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुस्कुराकर बाय वुजियांग कहता है तुम जैसे छोटे से बच्चे में इतना करेज, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम नहीं जानते, ये मेरा डिसाइपल है और इसे मैं जब चाहूँ लेके जा सकता हूँ। लेंतुजी बीच में आ जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं, छूना भी मत, उसकी तरफ देखना भी मत। बाय वुजियांग कहता है तुम मुझे रोकोगे, तुम मुझे रोकोगे। वो लेंतुजी को यहाँ कॉलर से पकड़ता है और लेंतुजी को एक कोने में फेंक देता है। यहाँ पर विंग लेंतुजी की तरफ जाता है तो बाय वुजियांग जो है वो फटाफट से अपने विंग को खींचता है अपनी ओर और उसे वहाँ से लेके जाने वाला होता है। वहाँ से वो जब विंग को लेके जाने वाला होता है कि तभी के तभी पीछे से एक तलवार आती है। वो तलवार किसी और की नहीं बल्कि बिचन थी जो कि लेंतुजी ने निकाल ली थी। यहाँ पर विंग हैरान होता है कि लेंतुजी ने बिचन निकाली, उसके पास बिचन कैसे आई, ये तो उसके मास्टर के पास होती है ना। तभी के तभी यहाँ पर वो कहता है अभी रुक जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बाय वुजियांग हंसता है और कहता है तुम मुझे नहीं मार पाओगे। तो गुस्से में आकर लेंतुजी उसके कंधे में अपनी जो बिचन थी उसे घुसेड़ देता है और कहता है मैंने कहा ना विंग को छोड़ दो। यहाँ पर जैसे ही लेंतुजी गुस्से में ये बोलता है विंग को एकदम से अजीब सा लगने लगता है। यहाँ पर विंग कहता है लेंतुजी ये तुमसे बड़े हैं। लेंतुजी कहता है विंग को छोड़ो, मैंने कहा ना विंग को छोड़ो। लेंतुजी की आवाज़ बिल्कुल किसी से फैमिलियर लग रही थी। विंग कहता है तुम गुस्से में एकदम हैंगुन जुन जैसे लग रहे हो। लेंतुजी जो था वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को समन करता है बहुत ज़्यादा दूसरे हाथ से और एकदम से वो अपने दूसरे रूप को बदल देता है। जैसे ही लेंतुजी अपने दूसरे रूप में आता है विंग शॉक्ड हो जाता है। लेंतुजी यहाँ पर हैंगुन जुन में बदल चुका था और यहाँ पर विंग देख के हैरान हो जाता है कि लेंतुजी और कोई नहीं बल्कि लवांगची है। विंग का मुंह खुला रह जाता है। बाय वुजियांग भी हैरान हो जाता है कि लवांगची तो उसने सुना था कि शेक्लूजन में गया है, तो ये यहाँ कैसे, वो भी एक बच्चे की फॉर्म में। गाइस मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पिछले दिनों मैं छुट्टियों पे थी गाइस, मेरी छुट्टी बहुत अच्छी रही और उसके बाद थोड़ा सा टाइम मैं खुद को दे रही थी और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था रिकॉर्डिंग का, इसलिए कुछ लोग पूछते थे कि मैं कब रिकॉर्ड करूँगी। मुझे जैसे ही टाइम मिला मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।